मल्टीवर्सल अवेंजर के पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि कैसे थॉर और हाइपीरियन एक दूसरे से मिलते हैं और फिर वो सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन तभी शील्ड और अवेंजर को इस इनकर्जन के पीछे की वजह का पता चलता है कि सभी यूनिवर्स के खत्म होने की वजह बियॉन्डर्स हैं जो बियॉन्ड्रिया या फिर बियॉन्डर वर्स में रहते हैं। तब मल्टीवर्सल अवेंजर की टीम अर्थ 112006 पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक बियॉन्डर की डेड बॉडी मिलती है और तब उन्हें ये बात पता चलती है कि ये बियॉन्डर एक मैप मेकर था जो बाकी के बियॉन्डर्स के काम के अगेंस्ट था, जिस वजह से उन सभी बियॉन्डर्स ने इस बियॉन्डर को मार दिया था। फिर वो सभी लोग नाइट मास्क की मदद से एक अलग जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर मल्टीवर्सल अवेंजर के सामने दो बियॉन्डर्स आते हैं। तो गाइस यही था जो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था और आज के एपिसोड में हम इसके आगे की स्टोरी को जानेंगे, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि थॉर के अनवर्दी होने के बावजूद भी वो म्योनिर को कैसे यूज कर पा रहा था। तो चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थॉर और बाकी के सभी लोग देखते हैं कि उस रोशनी से दो लोग बाहर निकलकर आ रहे होते हैं और ये बियॉन्डर्स होते हैं। तब एक्स निहिलो और एबिस बियॉन्डर से ये सब रियलिटीज को डिस्ट्रॉय करने का कारण पूछते हैं, जिसपे बियॉन्डर्स कहते हैं कि वो एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो इन सभी रियलिटीज को अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन करना चाहते हैं और ऐसा करने में उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए तुम लोग के लिए यही अच्छा होगा कि तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ और जब तक जान बची है तब तक अपनी जिंदगी को जी लो। तब थॉर कहता है हमारी दुनिया अब खत्म हो रही है और हमारी ही नहीं बल्कि सभी यूनिवर्स खत्म हो रहे हैं, तो बचने की तो जगह वैसे भी नहीं बची है। इसीलिए अब हम यहाँ से तुम्हें रोके बगैर नहीं जाएंगे, तुम सब लोग को अपने किए का अंजाम भुगतना ही होगा। जिसपे बियॉन्डर कहता है कि तुम लोग पागल मत बनो, हम ये सब कुछ एक अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं। जिसपे थॉर जवाब देता है तुम सब हमारा भला सोचना छोड़ दो और हमें हमारे भरोसे पर ही छोड़ दो, नहीं तो आज हम तुम्हें रोक के रहेंगे। तो बियॉन्डर्स कहता है अच्छा तो तुम मुझे रोकोगे कैसे? जिस पर थॉर अपना म्योनिर बियॉन्डर की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि ऐसे। म्योनिर इतना तेजी से बियॉन्डर के सर से टकराता है कि इससे उसका सर फट जाता है, लेकिन तभी बियॉन्डर का सर फिर से ठीक हो जाता है और वो कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते हो, हम बिल्डर्स हैं और हम बियॉन्डर्स हैं, हमें खत्म करना तुम जैसों के बस की बात नहीं है। और इतना कहते ही बियॉन्डर अपनी लेजर बीम से उस जगह को ब्लास्ट कर देता है जिस पर थॉर और बाकी के सभी हीरोज खड़े थे। फिर हाइपीरियन भी अपनी हीट विजन से बियॉन्डर पर हमला करके कहता है इन लोगों को छोड़ना नहीं, हमें बस एक ही चांस मिलेगा ये सब कुछ खत्म करने के लिए। जिसपे एबिस एक्स निहिलो को बताती है कि क्या उसने इन बियॉन्डर्स के पास से आ रही रीडिंग्स को समझने की कोशिश की, ये लोग बिल्डर्स हैं, अगर हम चाहें तो इनके माइंड को बदल सकते हैं। जिस पर एक्स निहिलो कहता है कि हाँ हम चाहें तो इनके माइंड को बदल कर ऐसा करने के लिए मना कर सकते हैं। तब कई सारे एक्स निहिलो दूसरे बियॉन्डर की तरफ बढ़कर उसको घेर लेते हैं, जिसके बाद एबिस और एक्स निहिलो मिलकर उस बियॉन्डर को अपनी पावर से किसी कॉस्मिक ट्री में बदल देते हैं। तो ये देखकर पहला वाला बियॉन्डर कहता है कि तुम लोगों ने उसके साथ ये क्या किया? जिसपे थॉर अटैक करते हुए बोलता है तुम अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और हम अपना। लेकिन बियॉन्डर थॉर को पकड़कर बोलता है कि तुम लोग कुछ भी कर लो लेकिन हमें रोक नहीं पाओगे। और इतना कहते ही बियॉन्डर थॉर का हाथ उसकी बॉडी से अलग कर देता है और थॉर को वहां से किसी मच्छर की तरह फेंक देता है। तो स्टार ब्रांड हाइपीरियन से थॉर के बारे में पूछता है कि क्या थॉर ठीक है, लेकिन तभी बियॉन्डर स्टार ब्रांड के पीछे आकर उसके सीने में अपना वेपन घुसेड़ देता है। तो ये देखकर थॉर कहता है डैम इट, ये चीज तो हमारी कल्पना से भी तेज है। तब हाइपीरियन अपनी फुल पावर से बियॉन्डर पर अपनी हीट विजन के साथ हमला करते हुए बोलता है लुक हियर मॉन्स्टर, मैं एक सन हूं और आज मैं तुम्हें अपनी पावर से जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन बियॉन्डर्स को हाइपीरियन की पावर से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तब बियॉन्डर हाइपीरियन का सर पकड़कर कहता है तुम लोग कितने बेवकूफ हो, क्योंकि अगर तुम एक सन हो तो मैं वो हूं जिसने कई स्टार्स को बनाया है और उनको डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। और इतना कहकर बियॉन्डर हाइपर की आंखें फोड़ने लगता है, लेकिन तभी बीच में थॉर आकर ऐसा करने से रोक देता है। थॉर बियॉन्डर से कहता है अगर आज तुम सब कुछ खत्म करने ही वाले हो तो सबसे पहले तुम्हें हमें खत्म करना होगा, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर तुम्हें हमारी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने से रोक कर रहेंगे। जिसपे बियॉन्डर कहता है कि तब तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये मरने वाली इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। और इतना कहकर बियॉन्डर उन दोनों पर अपने वेपन से हमला कर देता है। पर तभी स्टार ब्रांड खुद को हील कर कहता है यू मॉन्स्टर, मैंने कभी भी ऐसा करने की नहीं सोची थी। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक नॉर्मल लोगों की तरह अपनी लाइफ गुजारूं। मुझे ये भी नहीं पता था कि मुझे ये स्टार ब्रांड की पावर्स किस लिए और क्यों मिली थी, लेकिन अब मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि मुझे ये पावर्स किस लिए मिली हैं। मुझे ये पावर्स इसलिए मिली हैं ताकि मैं ये चीज कर सकूं। और अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। और इतना कहते ही बूम,
स्टार ब्रांड उस बियॉन्डर को मारने के लिए खुद की ही बॉडी को किसी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से उस बियॉन्डर की बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। हाइपीरियन कहता है कि वो मर गया, हम जीत गए थॉर, हम जीत गए। जिसपे थॉर उठते हुए कहता है कि हमने भले ही उसको मार दिया है, लेकिन अभी भी उसका किया गया काम हमें रोकना बाकी है, इसीलिए हमारी जीत तब होगी जब हम उसके एक्सपेरिमेंट को रोक सकेंगे। जिसपे हाइपीरियन कहता है कि फिर देर किस बात की, क्या तुम अभी भी लड़ सकते हो? जिसपे थॉर जवाब देता है कि जब तुम अपनी एक आंख के साथ लड़ सकते हो तो मैं भी अपने एक हाथ के साथ लड़ सकता हूँ। लेकिन ये दोनों ये बात नहीं जानते थे कि ये तो बस अभी शुरुआत थी, क्योंकि तभी वहां पर सामने जोर की रोशनी होती है, जिसमें से कई सारे बियॉन्डर्स उनकी ही तरफ बढ़ रहे होते हैं। इतने सारे बियॉन्डर्स को देखकर थॉर और हाइपीरियन घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें 2 बियॉन्डर्स को ही मारने में इतनी मुश्किल हुई थी और अब इनके सामने तो इतने सारे बियॉन्डर्स बढ़ रहे थे। तब हाइपीरियन ने कहा, थॉर मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारा मरना निश्चित है। जिसपे थॉर कहता है, अगर आज वो दिन है जब हम मरेंगे तो हम अपनी शर्तों पर मरेंगे। हम गॉड ऑफ थंडर सन ऑफ ओडेन हैं और आज हम एक गॉड की तरह लड़ेंगे। और फिर थॉर अपने म्योनिर के पास आकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन थॉर म्योनिर को कई कोशिश के बाद भी उठा नहीं पाता। तो हाइपीरियन थॉर से पूछता है कि क्या थॉर सब कुछ ठीक है? जिसपे थॉर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, लगता है आज हमें ये जंग अपनी इस कुल्हाड़ी से ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं इस चैन के साथ मर सकूंगा कि मैं अब अनवर्दी नहीं रहा। तब हाइपीरियन बोलता है, थॉर मैंने तुम्हारे मुंह से वैलहला के बारे में कई बार सुना है कि मरने के बाद सभी वॉरियर्स वहीं पर जाते हैं, तो अब हम सीधा वैलहला में मिलेंगे। और इतना कहकर थॉर और हाइपीरियन उन सभी बियॉन्डर्स की तरफ उन्हें मारने के लिए बढ़ जाते हैं। जिसके बाद उस पूरे स्पेस में सूरज की गर्मी और रोशनी ही नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज यहाँ पर थंडर, लाइटनिंग और सूरज एक साथ ब्लास्ट हो रहे हैं। और फिर तभी बूम, एक धमाके के साथ वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। अब ना तो कोई थंडर थी और ना ही कोई लाइटनिंग, वहां बची थी तो बस साइलेंस। जिसके बाद थॉर और हाइपीरियन का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता था। और रही बात थॉर के म्योनिर की कि वो उसे पहले कैसे उठा पाया था, तो वो म्योनिर वर्दी थॉर के लिए था ही नहीं, बल्कि थॉर को ये म्योनिर किसी और रियलिटी के इविल थॉर से मिला था, जिस पर ओडेन की इंचेंटमेंट थी कि इस हैमर को वही यूज कर पाएगा जो अनवर्दी होगा। और मेन यूनिवर्स का थॉर अनवर्दी था, तो उसने हाइपीरियन के साथ मिलकर उस थॉर को हराकर उससे उसका हैमर छीनकर अपने पास रख लिया था। और जब थॉर को उन सभी बियॉन्डर से लड़ने के लिए म्योनिर की जरूरत पड़ी थी, तब थॉर वर्दी हो जाता है और इसी वजह से थॉर उस अनवर्दी हैमर को उठा नहीं पाता है। और इसी चीज की खुशी थॉर को थी कि अब वो अनवर्दी नहीं मरने वाला था। जिसके बाद इस कहानी में डॉक्टर डूम और मॉलिक्यूल मैन मिलकर बियॉन्डर्स को हराते हैं और फिर डॉक्टर डूम एक नई दुनिया जिसका नाम बैटल वर्ल्ड होता है उसको क्रिएट करता है, लेकिन उसे भी मेन यूनिवर्स के ब्लैक पैंथर और री रिचर्ड मिलकर हरा देते हैं। जिसके बाद फ्रैंकलिन रिचर्ड जो कि री रिचर्ड का बेटा होता है, वो मॉलिक्यूल मैन के साथ मिलकर नए यूनिवर्स को बनाते हैं। और रही बात थॉर और हैप्पी